नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के लिए 31% डीए को लेकर बड़ी खुशखबरी। जी हां, इस वक्त की केंद्र सरकार से 31% डीए पर ऐलान को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। तो बने रहे आप इस वीडियो को लास्ट तक और जानिए इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इस बड़ी अपडेट में आगे। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। आने वाले दिनों में 3% महंगाई भत्ता और बढ़ेगा। मतलब साल के अंत तक महंगाई भत्ते में 3% का और इजाफा होगा और कुल महंगाई भत्ता डीए बढ़कर 31% पहुंच जाएगा। जुलाई से महंगाई भत्ता को बढ़ाकर 28% किया जा चुका है। इसमें 11% की पिछली 3 किस्तें जोड़ी गई हैं, जिसे मई 2020 में फ्रीज कर दिया गया था। इससे पहले तक डीए का भुगतान 17% की दर से हो रहा था। 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए है अच्छी खबर। जी आपको बता दें कि जुलाई से 28% डीए मिल रहा है। हालांकि लेबर मिनिस्ट्री ने AICPI और इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि आने वाले दिनों महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होगा। 3% बढ़ने के बाद डीए 28% से बढ़कर 31% पहुंच जाएगा। इसका फायदा 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा। क्या है AICPI के आंकड़े? जी आपको बता दें, लेबर मिनिस्ट्री ने जून 2021 के AICPI के आंकड़े जारी किए थे। इसमें इंडेक्स 1.1 अंक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे 121.7 अंक पर पहुंच गया है। इससे डीए में 3% की बढ़ोतरी होगी। अब डीए बढ़ोतरी ऐलान जल्द हो सकता है। कर्मचारी यूनियन को भी उम्मीद है कि सितंबर में इस पर फैसला हो जाना चाहिए। इससे केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन? जी आपको बता दें कि न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये पर कैलकुलेशन करें तो मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। नया महंगाई भत्ता 31% होगा 5,580 रुपये। अब तक 28% महंगाई भत्ता के हिसाब से आपको 5,040 रुपये मिल रहा था। कितना महंगाई भत्ता बढ़ा? तो 5,580 में से 5,040 रुपये को घटाने के बाद 540 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वही अगर सालाना सैलरी में इजाफे की बात की जाए तो 540 को 12 महीने के हिसाब से गुणा करने पर 6,480 रुपये आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वही अगर अधिकतम सैलरी पर कैलकुलेशन किया जाए, मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है। नया महंगाई भत्ता 31% होने पर 17,639 रुपये आपको प्रति महीना महंगाई भत्ता मिलेगा। अब तक महंगाई भत्ता 28% के हिसाब से आपको 15,932 रुपये प्रति महीने के हिसाब से मिल रहा था। कितना महंगाई भत्ता बढ़ा? इस प्रकार से आपके महंगाई भत्ते में 1,760 रुपये की प्रति महीने बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वही अगर सालाना सैलरी में इजाफे की बात की जाए तो आपको 1 साल में आपको 20,484 रुपये का फायदा मिलेगा। ये अनुमान के आधार पर सैलरी है। इसमें HRA जैसे अलाउंस जुड़ने के बाद ही फाइनल सैलरी बन पाएगी। दूसरे अलाउंस में भी मिलेगा फायदा। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सितंबर में सिर्फ महंगाई भत्ता ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि दूसरे अलाउंस भी बढ़ेंगे। इसमें ट्रेवल अलाउंस है, सिटी अलाउंस शामिल है। वही रिटायरमेंट के लिए प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी में भी बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ने का असर इन सभी अलाउंसेज पर पड़ता है। कैलकुलेशन में शामिल नहीं है HRA। जी आपको बता दें 31% महंगाई भत्ते के हिसाब से 56,900 रुपये की बेसिक सैलरी पर कुल सालाना महंगाई भत्ता 2,11,668 रुपये होगा। लेकिन 28% के मुकाबले अंतर की बात करें तो सैलरी में सालाना इजाफा 20,484 रुपये का होगा। हालांकि फाइनल सैलरी कितनी होगी इसका कैलकुलेशन HRS में दूसरे भत्ते जोड़ने के बाद पता चलेगा। ये आसान कैलकुलेशन सिर्फ एक आइडिया के लिए ली गई है। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी अपडेट जो हमने आप तक पूछी है।